नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। टिकटों के अलॉटमेंट में रखा गया समाजी इंसाफ का ख्याल, केटीआर की वजाहत। हैदराबाद सबका है और सबके लिए काम करने हुकूमत पाबंदे अहद। रियासत की आवाम तब्दीली के हक में, जिसकी मिसाल दुबाक के नताइज। किशन रेड्डी का तासुर, जीएचएमसी में बीजेपी की जीत यकीनी। वजीर आजम ने नगरोटा वाक़े के पेश नजर सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। 26/11 की बरसी के मौके पर बड़े हमले की फिराक में थे दहशतगर्द। क्रेडिट कार्ड होल्डरों को इस्तिस्ना का फायदा न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कोड ऑफ डिफॉल्टर भी नहीं पा सकते कंपाउंड सूद की रियायत। और रोहिंग्या मसले का फौरी हल तलाश करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। रोहिंग्यों को पनाह देने पर सलामती कौंसिल ने की बांग्लादेश की सताइश। और पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना भवन में टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने आज पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में तमाम तबकात को मौके फराहम किए गए हैं, समाजी इंसाफ का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि 85 डिवीजन्स में खवातीन को टिकट दिए गए हैं, जिससे साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर खवातीन के हमजहत तरक्की के हक में है। 50% सीटें बीसीज को मख्तस की गई हैं। आला तबकात के लोगों के साथ भी इंसाफ किया गया है। एससीज के लिए 10 सीटें मख्तस की गई हैं, जबकि उन्हें 13 सीटें अलॉट की गई हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सबका शहर है, इसलिए हुकूमत सबकी तरक्की चाहती है। बीजेपी कायद और मरकजी मुमलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम तब्दीली के हक में है, जिसकी मिसाल दुबाक के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में जनसेना की हिमायत मिलने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पवन कल्याण से हिमायत की अपील की थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। पवन कल्याण ने बीजेपी के हक में मुहिम चलाने से भी इत्तेफाक किया है। किशन रेड्डी ने कहा है कि मुस्तकबिल में भी पवन कल्याण के साथ मिलकर इंतखाबात लड़े जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंतखाबी मुहिम इस वक्त उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। पेश एक रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंतखाबात के लिए टीआरएस ने हतमी फहरिस्त जारी की है। अब तक 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी टीआरएस ने आज 25 नामों के साथ हतमी फहरिस्त में 15 नए लोगों को मौका दिया है। चरलापल्ली डिवीजन से मौजूदा मेयर बी राम मोहन की अहलिया बी श्रीदेवी यादव को टिकट हासिल हुआ है। हबशीगुड़ा से ओपल के एमएलए बी सुभाष रेड्डी की अहलिया बी स्वप्ना एक बार फिर उम्मीदवार बनाई गई हैं। गोलनाके से अंबरपेट के रुकन असेंबली के वेंकटेश की अहलिया पद्मा के बजाय डी लवानिया को टिकट दिया गया है, जबकि दीगर 15 डिवीजन्स में नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में बुलंदी इंतखाबात में सियासी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। टीआरएस ने बंडी संजय पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है। बंडी संजय ने टीआरएस कायदीन को चैलेंज किया है कि वो अगर संजीदा हैं तो ये साबित करें कि उन्होंने मकतूब लिखा है। उन्होंने कहा कि वो चार मीनार के पास मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर कसम खाने तैयार हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्मन में कोई मकतूब तहरीर नहीं किया है। बंडी संजय आज 12 बजे भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस कायदीन ने उनकी जाली दस्तखत करते हुए इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है। बंडी संजय के चार मीनार दौरे के मौके पर पुलिस का माकूल इंतजाम किया गया था। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि तमाम सर्वे यही बता रहे हैं कि जीएचएमसी में बीजेपी को इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने कोई इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया है। संजय ने कहा कि मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा यकीनी है। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पुलिस की जानिब से माकूल ओहदेदारों के साथ एक हंगामी आला सतही इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इंटेलिजेंस की जानिब से 26 नवंबर से ज्यादा खतरनाक दहशतगर्दाना हमलों के खदशे के पेश नजर मोदी ने यह हंगामी इजलास तलब किया था। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के शहर नगोरेटा में मारे गए दहशतगर्द बड़े पैमाने पर साजिश करने आए थे। वज़ीर आज़म
نے जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर जमहूरी मशकों को निशाना बनाने वाले जैश मोहम्मद की साजिश को शिकस्त देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्दों का सफाया और इनके असलहा धमाका खेज मवाद के बड़े ज़ख़ीरे की ज़ब्ती इस बात की निशानदही करती है कि उनकी बड़ी तबाही फैलाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया गया है। इस आला सतही इजलास में कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के बशमूल इंटेलिजेंस के आला अहदेदार मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या मसले को फौरी हल करने के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। मुस्लिम मुल्कों की जानिब से पेश करदा करारदाद को 132 मुल्कों की हिमायत हासिल हुई, जबकि मुखालिफत में 9 मुल्कों ने वोट दिए। 31 मुल्कों ने वोटिंग से गुरेज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश के मुस्तकिल नुमाइंदे ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि म्यांमार इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले, उन्हें शहरियत फराहम करे और दोबारा उन्हें वापस लेकर तमाम सहूलतें फराहम करे। बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रोहिंग्या को पनाह देने पर सलामती कौंसिल की करारदाद में उसकी सताइश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के माहाना किस्त पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर रोक लगाने के मामले में क्रेडिट कार्ड होल्डरों को खरीदार करार देते हुए उन्हें छूट के फायदे से महरूम करने का हुक्म दिया। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने लोन मोरेटोरियम से मुताल्लिक मामले की समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि क्रेडिट कार्ड होल्डर कर्जदार नहीं है, वो खरीदारी करते हैं न कि कोई कर्ज लेते हैं। ऐसे में उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पर छूट का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम आज अलहदा मकतूब रवाना किए हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि मरकजी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात को इलाकाई ज़बानों में मुनक्किद किया जाए। मरकजी हुकूमत के तहत यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के दीगर अवामी शोबों के बैंक्स, आरबीआई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात हिंदी इंग्लिश मीडियम में मुनक्किद हो रहे हैं, जिसकी वजह से गैर हिंदी और गैर इंग्लिश उम्मीदवारों को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने इलाकाई ज़बानों में भी इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा किया। इसी तरह सदर जमहूरिया के नाम अपने मकतूब में केसीआर ने उन्हें जानकारी दी थी कि रियासत में आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकरीब मनाई जा रही है। तेलंगाना के सपूत ने मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होकर कौम की नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने अपने मकतूब में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीवी नरसिम्हा राव की याद में पोस्टल टिकट जारी करे और साथ ही साथ उन्होंने सदर जमहूरिया से अपील की कि वो अपने हैदराबाद दौरे के मौके पर इस यादगारी टिकट की रोनुमाई अंजाम दें। इस ज़िम्न में वज़ारत मवासिलात को भी एक मकतूब रवाना किया गया है। कौमी देही रोजगार स्कीम आलमी वबा, कोविड और लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल में गरीबों और बेरोजगारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। शहरों में रोजगार से महरूम हो रहे गरीबों को अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है। यादाद्री भुवनगिर जिले में इस स्कीम पर कामयाबी से अमलावरी हो रही है। जिले के तमाम 17 मंडलों में इस स्कीम के रुबे अमल लाया जा रहा है। रावन्नापेट मंडल में 12,514 जॉब कार्ड थे। मजीद 385 नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस स्कीम के तहत गांव में ही किसानों को ज़रई आराजी की सफाई, शमशान घाट की तामीरात, नालों की सफाई, हरितहरम और शजरकारी के काम दिए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम लिया जा रहा है। फील्ड ऑफिसर वेंकन्ना ने दूरदर्शन को बताया कि स्कीम की कामयाब अमल आवरी से मुकामी लोगों में इत्मीनान देखा जा रहा है। मरकजी देही तरक्यात की वजारत ने आज आवास दिवस यानी गरीबों के घरों की तामीर का दिन के तौर पर मनाया। वाज़ेह है कि साल 2016 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आगरा से आज ही के दिन गरीबों को मकान फराहम करने वाली स्कीम आवास योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 20 लाख मकान तामीर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि साल 2022 तक मुल्क में तमाम गरीब खानदानों को घर फराहम करने का निशाना रखा गया है। ताहम कोरोना बहरान की वजह से इस प्रोग्राम में कुछ ताख़ीर हो रही है। ताहम नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। आवास स्कीम के तहत सब मुस्तहीक़ीन को घर फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह की दावत पर ग्रुप 20 के रहनुमाओं के 15वीं इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद होने वाला इजलास हफ्ता और इतवार को वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होगा और इसका बुनियादी ख्याल होगा तमाम लोगों के लिए 21वीं सदी के इम्कानात को बरकार लाना। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2020 के दौरान ये ग्रुप 20 रहनुमाओं की दूसरी मीटिंग होगी। इसमें खास तौर से जिस मामले पर तवज्जो मरकूज है वो है कोविड-19 से शमूलियत वाली और पायदार बहाली। कर्नाटक और तेलुगु रियासतों में अक़ीदत व एहतराम से मनाए जाने वाले तुंगभद्रा पुष्करालू का आज से आगाज हुआ। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ ने जोगलांबा गढ़वाल जिले के आलमपुर घाट पर खुसूसी पूजा करते हुए पुष्करालू का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि पुष्करालू के दौरान कोई कवायद का पासो लिहाज रखा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट वाले भक्तों को ही घाट जाने की इजाजत दी जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश में वहां के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने पुष्करालू का इफ्तिताह किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और धक्का लगा है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो
میرج طیاروں کو اپ گریڈ نہیں کرے گا جو پاکستانی فضائیہ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ سرحدوں پر ہندوستان کے مفادات کے پیش نظر فرانس نے یہ اہم فیصلہ لیا ہے۔ فرانس نے قطر پر واضح کیا ہے کہ رافیل جنگی طیاروں کی مرمت کے وقت پاکستان میں مقیم تکنیکی ماہرین کو قریب نہ لائیں۔ پاک فضائیہ میں زیادہ میرج 3 میرج 5 طلاقہ طیارے ہیں۔ یہ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے تیار کردہ ہیں۔ اب فرانس نے ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی فضائیہ پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ فرانس نے فضائی دفاعی نظام آگسٹا 20 کلاز آب 2 کو بھی اپ گریڈ کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھکا مانا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹکٹوں کے الاٹمنٹ میں رکھا گیا سماجی انصاف کا خیال، KTR کی وضاحت، حیدرآباد سب کا ہے اور سب کے لیے کام کرنے حکومت پابند عہد۔ ریاست کی عوام تبدیلی کے حق میں، جس کی مثال دباگ کے نتائج، کشن ریڈی کا تاثر، GHMC میں BJP کی جیت یقینی۔ وزیر اعظم نے نگورٹا واقعے کے پیش نظر سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، 26/11 کی برسی کے موقع پر بڑے حملے کی فراق میں تھے دہشت گرد۔ کریڈٹ کارڈ ہولڈروں کو استثناء کا فائدہ نہ دیا جائے، سپریم کورٹ کی ہدایت، کوڈ آف ڈیفالٹر نہیں پا سکتے کمپاؤنڈ سود کی رعایت۔ اور روہنگیا مسئلے کا فوری حل تلاش کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کی قرارداد، روہنگیوں کو پناہ دینے پر سلامتی کونسل نے کی بنگلہ دیش کی ستائش۔